गृहस्थ को भी धारण किया। पर यही राम बोला जब संसार में लगे तो ऐसे लिप्त हुए कि राम छूट गया और काम बाकी रह गया। ऐसे लिप्त हो गए संसार में कि राम छूट गया और काम बाकी रह गया। और जब पत्नी रत्ना एक दिन बिना बताए मायके चली गई तो पीछे पीछे तुलसीदास भी चल दिए। तुलसीदास जी भी पीछे पीछे चल दिए। पत्नी के बिना कहाँ रहेंगे, कैसे रहेंगे? कभी रहे नहीं। इतने दिन विवाह को हो गए तो तुलसीदास जी पत्नी के पीछे पीछे चल दिए। रात्रि होने को है, बीच में नदी मिली तो तुलसीदास जी देख रहे हैं नदी कैसे पार करें। कोई नाव भी नहीं है, कोई मल्लाह भी नहीं है। रात्रि हो गई तो एक लाश बहती हुई जा रही थी। नदी में एक लाश बहती हुई जा रही थे तो उसी को नाव समझ करके तुलसीदास जी उस पर सवार होकर के नदी पार हो गए। तुलसीदास जी नाव समझ करके नदी पार हो गए। अब महल में पहुंचे तो महल में पहुंचना था तो महल में कैसे पहुंचे? मुख्य द्वार से जाने की अपेक्षा नहीं है तो काला सर्प लटक रहा था खिड़की से। खिड़की से एक काला सर्प लटक रहा था तो तुलसीदास जी ने सोचा कि मेरी पत्नी रत्ना इंतजार कर रही है, इसीलिए रस्सी डालकर रखी है। खिड़की पर कुछ उजाला देखा तो सोचा मेरी रत्ना इंतजार कर रही है मेरा। तो सर्प को रस्सी का भेद नहीं मालूम चला और तुलसीदास जी पकड़कर चढ़ गए। जब पत्नी ने देखा इस अवस्था में, इस समय पति देव को प्रणाम करते हुए बोली, पति देव आप इस समय कैसे? अरे रत्ना मैं तुम्हारे लिए आया हूँ, तुम्हें तो प्रसन्न होना चाहिए। तुलसीदास जी कह रहे हैं तो रत्ना कहती अरे पति देव मैं यही तो पूछ रही हूँ, नदी कैसे पार की? रत्ना ने पूछा कि पति देव नदी कैसे पार की? तुलसीदास जी कहते रे रत्ना तुमने मेरे लिए नाव नहीं छोड़ रखी थी? अरे पति देव मैंने कोई नाव नहीं छोड़ रखी थी। तो पास में नदी थी तो देखा कि लाश बहती हुई जा रही है। अरे रत्ना छोड़ो, नाव नहीं छोड़ रखी थी तो रस्सी तो तुमने ही डाल रखी थी। अरे पति देव मैंने रस्सी भी नहीं डाल रखी। तो देखा तो काला सर्प लटक रहा था। तो तुलसीदास जी कहते हैं रत्ना तुम्हें तो और अधिक प्रसन्न होना चाहिए कि मैंने कोई आपत्ति भी नहीं, विपत्ति भी नहीं देखी। कितना प्रेम करता हूँ मैं तुमसे। रत्नावली ने कहा कि बात तो अच्छी है नाथ, आपकी बात तो अच्छी है, पर प्रेम आपका किसी एक जगह केंद्रित हो जाता और वो भी ऐसी जगह जहां से आपकी प्रेम की पूर्णता मिल जाती। तो समझ लेना ये प्रेम परमात्मा में हो जाता। उस पत्नी के कुछ शब्द थे, रत्नावली के कुछ शब्द थे। अस्थि चर में रत्नावली कह रही है तुलसीदास जी से, अस्थि चर में देह या तो ऐसी प्रीत, नेक जो होती राम में तो काहे भयभीत। रत्नावली ने कहा अस्थि चर्म में देह या तो ऐसी प्रीत, नेक जो होती राम में तो काहे भवभीत। रत्नावली ने कहा नाथ मुझे अच्छा लगा कि आप आए, मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप आए, पर ये जो तड़प है मिलने की, ये जो उत्सुकता है, इस हाड़ मांस की देह से यदि यही तड़प, यही उत्सुकता, यही मिलने की तड़प ठाकुर जी के चरणों में लगा देती तो आपका बेड़ा घर से पार हो जाता।
बस यही शब्द थे कि आज के बाद गोस्वामी तुलसीदास जी बन गए। गौ माने इंद्रियों के मालिक, गौ का मतलब इंद्रियों के मालिक। तुलसीदास जी ने श्री रामचरितमानस लिखी है। कोई ऐसा व्यक्ति श्री राम जी पर नहीं लिख सकता, ऐसा वैसा कोई व्यक्ति श्री राम जी के विषय पर नहीं लिख सकता। और किसी के वाणी से उसके चरित्र का पता लगाया जा सकता है, किसी की वाणी से उसके चरित्र का पता लगाया जा सकता है कि वो व्यक्ति कैसा है। आज के बाद तुलसीदास जी के जीवन में कभी अंधेरा नहीं आया, प्रकाश ही प्रकाश हो गया। बस प्रकाश ही प्रकाश हो गया कि ये जीवन राममय हो गया, क्योंकि ये तुलसीदास का जीवन राममय हो गया, इसीलिए प्रकाश ही प्रकाश हो गया। अब तुलसीदास जी ने राममय होकर के श्री रामचरितमानस 7 कांडों में लिखी है। जो हम सबके घरों में हम सब प्रायः चौपाइयों के माध्यम से, दोहों के माध्यम से, श्लोकों के माध्यम से, पद छंद इत्यादि तमाम तरीकों से राम जी की स्तुति करते हैं, वंदना करते हैं। श्री रामचरितमानस हम सबके घर पर है, क्यों मैया, है कि नहीं है? श्री रामचरितमानस सबके घर पर है कि नहीं है? है मैया? तो पढ़ते तो रोज होंगे, पढ़ते कि नहीं पढ़ते? क्यों पढ़ते कि नहीं पढ़ते बताइए? श्री रामचरितमानस आप लोग रोज पढ़ते कि नहीं पढ़ते? नहीं पढ़ते। यदि पढ़ते होते तो तुलसीदास जी के आसपास पहुंच भी जाते। यदि पढ़ते होते रोज तो तुलसीदास जी के आसपास पहुंच ही जाते, क्योंकि भगवान के भक्त के पास भी पहुंच जाना बहुत बड़ी उपलब्धि है। भगवान के भक्त के पास भी पहुंच जाना बहुत बड़ी उपलब्धि है। इसलिए समस्त ग्रंथ नहीं है कि घर पर लाओ और पोथी बना करके लाल कपड़ों में बांध कर रख दो और सुबह शाम 2 अगरबत्ती लगा दो और राम जी की जयकार कर दो। इसलिए नहीं है, इसलिए ग्रंथ है कि लाओ और स्वयं पढ़ो और अपने बालकों को पढ़ाओ, बताओ, इसलिए ग्रंथ है। स्वयं पढ़ो, अपने बालकों, अपने बच्चों को, सबको पढ़ाओ, इसीलिए ग्रंथ है। गोस्वामी तुलसीदास जी बन गए और अब जो इंद्रियों का मालिक है, इंद्रियों का स्वामी है, अपना नेतृत्व करना जानता है, वही श्री राम जी की कथा लिख सकता है, वही अधिकारी है। अब श्री राम जी की कथा तुलसीदास जी ने अपने भाव से, अपने मन से और अपने आनंद के लिए लिखी है। तुलसीदास जी ने अपने आनंद के लिए लिखी है। उन्होंने स्पष्ट कहा है, स्वांतः सुखाय, स्पष्ट कहा है, मैं किसी दूसरे के आनंद के लिए नहीं लिख रहा हूँ, मैं अपने आनंद के लिए लिख रहा हूँ। स्पष्ट कहा है। और मैं भी कथा कहती हूँ तो किसी आनंद के लिए नहीं कहती हूँ, मैं अपने आनंद के लिए कहती हूँ। अपने भीतर के राम को प्रसन्न करने के लिए मैं कथा कहती हूँ, मैं किसी को प्रसन्न करने के लिए कथा नहीं कहती हूँ। मेरे भीतर जो राम बैठा है उसको प्रसन्न करने के लिए मैं कथा कहती हूँ, क्योंकि ये हमारी खुराक है, हाँ, ये हमारा भोजन है। और जब तक ना मिले तो बेचैनी होती है। ये राम नाम औषधि है, एक दवा है, ये बीमार मन के लिए दवा है। हो सकता है यहाँ पर कुछ लोग शरीर से बीमार होंगे, यहाँ कुछ लोग शरीर से बीमार होंगे तो उनके लिए डॉक्टर है, लेकिन जो मन से बीमार है उनके लिए श्री राम कथा है।
भगवान का प्यारा नाम है, इसीलिए तुलसीदास जी कहते, कहा भी है, राम रसायन तुमरो पासा,